भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है विभिन्न लग्नों में उत्पन्न जातकों की विशेषताएं तथा भावेशों की शुभाशुभता। प्रिय मित्रों, ग्रह तो शुभ, पापी या क्रूर होते ही हैं, परंतु भाव भी शुभ या अशुभ होते हैं। फलित के संबंध में शुभ भाव का स्वामी शुभ तथा अशुभ भाव का स्वामी अशुभ होता है। ऐसे अशुभ भावेश की स्थिति व दृष्टि दोनों ही अशुभ होती हैं। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि भाव में स्थित ग्रह की अपेक्षा भावेश अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भावेश तो मकान मालिक है, जबकि उस भाव में स्थित ग्रह किराएदार। जो पाठक यह जानना चाहते हैं कि उनकी कुंडली में विभिन्न भावों के स्वामी कौन कौन से ग्रह हैं तथा वे भावेश उनके जीवन में शुभ फलदायक अर्थात कारक रहेंगे या अशुभ फलदायक यानी कि अकारक रहेंगे, उन्हें अपनी लग्न वाली कुंडली से यह ज्ञात हो जाएगा कि उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मेष लग्न कुंडली है, ये है यहाँ पर शरीर, दूसरा जो है ये धन, पराक्रम, सुख, संतान, रोग, पत्नी, आयु, भाग्य, कर्म, आय व व्यय से संबंधित भावेश कौन कौन से ग्रह हैं तथा उनकी शुभाशुभता कैसी रहेगी। कुछ इसमें मैं आपको भावेशों की शुभाशुभता के सिद्धांत पर बात करना चाहता हूं। जैसे कि बताया गया है कि जो लग्नेश होता है, लग्न का जो स्वामी है वो सदैव शुभ होता है। जैसे यहाँ पर मेष लग्न है, मेष लग्न का स्वामी है मंगल, तो मंगल इस मेष लग्न की कुंडली में सदैव शुभ रहेगा। लग्न को केंद्र व त्रिकोण दोनों ही माना जाता है। इसको हम केंद्र भी कहते हैं और इसको हम त्रिकोण भी कहते हैं। पंचम व नवम भावों के स्वामी, यानी कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पंचम भाव इस मेष लग्न कुंडली में सूर्य हो गया और नवम भाव का स्वामी हो गया गुरु। तो पंचम व नवम भावों के स्वामी जो है कोई भी ग्रह हो वो हमेशा शुभ फलदायक होंगे। शुभ ग्रह केंद्र में यदि हो, जैसे केंद्र में 1, 4, 7, 10, ये आपके स्वामी हमेशा शुभ फल देते हैं। पापक ग्रह केंद्र में चौथे में, 7वें में, 10वें पापक ग्रह होंगे तो वो पापक ग्रह के स्वामी हमेशा अशुभ फल देते हैं। त्रिषड आयपति यानी त्रिषड आय, त्रि, षट और आय यानी तीसरे घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी। जैसे तीसरे घर का स्वामी मेष लग्न कुंडली में है बुध, छठे घर का स्वामी बीच में यहाँ पर बुध है और 11वें घर का स्वामी यहाँ पर है शनि। ऐसे में जो है अर्थात ये भावों के स्वामी यदि पापक ग्रह हों तो ये शुभ फल देते हैं। तीसरा, छठा और 11वां यदि इन घरों के स्वामी यदि पापी ग्रह हो जाएं तो सुफल देते हैं। पापक ग्रह तो सुफल नहीं देंगे। बली पापक ग्रह हो तो थोड़ा सा पाप फल देता है। निर्बल पापक ग्रह हो तो अधिक पाप फल देता है। यदि 3, 6 और 11 का स्वामी यदि शुभ ग्रह हो जाए तो वो सामान्य सुफल देता है, और यदि बली शुभ ग्रह है तो शुभ फल देता है, और निर्बल यदि शुभ ग्रह होगा तो थोड़ा सा शुभ फल देता है। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि भावेशों का हमारी लग्न कुंडली में क्या महत्व है। अब यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आप, एक बात और आपको बता दूं कि कुंडली में लग्न में जो सूर्य है और चंद्रमा, जैसे यहाँ पर सूर्य देख रहे हैं आप, सिंह राशि का स्वामी है और कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा।
ये जो दो ग्रह हैं ये केवल एक एक राशि के स्वामी हैं, जिससे ये दोनों केवल एक एक भाव के स्वामी होते हैं। जैसे सूर्य जो है वो केवल मेष लग्न की कुंडली में पंचमेश माना जाएगा और चंद्रमा जो है वो चतुर्थेश होगा। बाकी जितने भी ग्रह हैं 5 ग्रह, मंगल हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया, शुक्र हो गया और शनि हो गया, ये दो दो राशियों के स्वामी होने से दो दो भावों के स्वामी बन जाते हैं। तो अब आज हम बात करते हैं, ये जो हमारा ये प्रस्तुत प्रकरण है इसमें प्रत्येक लग्न की कुंडली में विभिन्न भावों में स्थित राशियां, उनके भावेश, भावेशों की शुभाशुभता तथा कारकत्व या अकारकत्व बताए गए। साथ ही हमने ये बताया इसमें कि प्रत्येक लग्न में उत्पन्न जो जातक हैं उनकी सामान्य विशेषताएं क्या रहेंगी। तो आज इसी संदर्भ में हम बात करते हैं मेष लग्न में उत्पन्न जातकों की विशेषताएं। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, मेष लग्न का स्वामी है मंगल। तो मेष लग्न अथवा मेष राशि में उत्पन्न जातक जो होते हैं उनका कद जो है वो सामान्य रहता है। शरीर इकहरा परंतु सुगठित एवं बलिष्ठ होता है। इनका चेहरा लंबा, नेत्र चंचल व दृष्टि तीव्र होती है। राशि स्वामी मंगल होने के कारण, जैसे मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी है मंगल, तो मंगल होने के कारण ऐसा जातक जो है बड़ा साहसी होता है, लेकिन उसके अंदर क्रोध की अधिकता भी होती है, फुर्तीला होता है और ऐसा जातक महत्वाकांक्षी भी होता है। जातक में आत्मविश्वास व दृढ़ निश्चय कूट कूट कर भरा होता है। ये घटिया आचरण करने पर विश्वास नहीं रखते। ऐसे जातक कर्मठ होते हैं, इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए प्राणपण से डट जाते हैं। इनमें नेतृत्व शक्ति की अधिकता होती है, ये अपनी बात पर डट जाते हैं। चर राशि होने के कारण, आप जो मेष राशि है वो चर राशि है, तो चर राशि होने के कारण इनकी जो दैनिक चर्या है वो परिवर्तनशील रहती है। कार्य को शीघ्र समाप्त कर लेने का ध्येय इन जातकों का होता है। ये परिणाम अपेक्षी होते हैं। कोई भी काम करेंगे तो काम करने से पहले उसके परिणाम की भी इच्छा इनके मन में बनी रहती है कि क्या परिणाम आएगा। अपने कार्य को शीघ्र समाप्त कर लेने पर परिणाम देखकर ये संतुष्ट एवं प्रसन्न होते हैं। ऐसे जातकों की और स्त्रियां अधिक आकर्षित होती हैं। मेष लग्न या मेष राशि के जो जातक हैं वो विशेषकर पुलिस या सेना में पर्याप्त उन्नति कर सकते हैं। ये अच्छे खिलाड़ी सिद्ध हो सकते हैं। मंगल के प्रभाव के कारण सर्जन, रसायन शास्त्री, इंजीनियर, मैकेनिक व पहलवान बन सकते हैं। इस प्रकार के जातक स्वतंत्र विचारों के धनी तथा स्पष्ट वक्ता होते हैं। ये अनुशासन प्रिय होते हैं। संकट की घड़ी में ऐसे जातक मुस्कुराते हुए कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये कष्ट सहिष्णु होते हैं। योजनाबद्ध ढंग से कार्य करना इन जातकों की विशेषता होती है। ये जातक जल से भयभीत रहते हैं। विज्ञान के अतिरिक्त कला, संगीत व ज्योतिष में इनकी रुचि होती है। इनके जीवन में प्रायः उत्थान पतन होते रहते हैं। अब यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं मेष लग्न है, तो मेष लग्न में जातक जो हैं उनकी भावों की क्या राशियां हैं। मेष लग्न में यहाँ देख रहे हैं मेष राशि लग्न में होने से वृषभ राशि द्वितीय में हो जाएगी, मिथुन राशि तृतीय में, कर्क राशि चतुर्थ में, सिंह राशि पंचम में, कन्या राशि षष्ठ में और तुला राशि सप्तम में, वृश्चिक राशि अष्टम में, धनु राशि नवम में, मकर राशि दसम में और कुंभ राशि एकादश भाव में
और मीन राशि द्वादश भाव में रहेगी। तो इस तरह से हम मेष लग्न को लग्नेश या प्रथमेश भी कहते हैं। यहाँ पर वृष राशि को द्वितीयेश या धनेश भी कहा जाएगा। तृतीय में मिथुन राशि है, इसको मिथुन राशि को हम तृतीयेश या पराक्रमेश भी कहेंगे। चतुर्थ में यहाँ देख रहे हैं आप कर्क राशि है, जिसको हम चतुर्थेश या सुखेश भी कहेंगे। पंचम में सिंह राशि है, जिसको आप पंचमेश या संतानेश भी कह सकते हैं। छठे में यहाँ पर कन्या राशि है, जिसको हम षष्ठेश भी कहेंगे और रोगेश भी कह सकते हैं। सप्तम में आप देख रहे हैं यहाँ सप्तमेश तुला राशि है, जिसको हम सप्तमेश या जायेश भी कह सकते हैं। अष्टम में देख रहे हैं आप वृश्चिक राशि है, जिसको हम अष्टमेश या निधनेश भी कहते हैं। नवमे में धनु राशि है, जो नवमेश या भाग्येश के नाम से जाना जा सकता है। 10 में यहाँ पर मकर राशि है, जिसको हम दशमेश या कर्मेश भी कह सकते हैं। 11वें में कुंभ राशि है, जिसको हम एकादशेश या आयुष भी कह सकते हैं। यहाँ पर 12वें में मीन राशि है, जिसको हम द्वादशेश या व्ययेश के रूप से भी हम जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं भावेशों की शुभाशुभता के बारे में। जैसा कि ये हमारी मेष लग्न की कुंडली है, सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की। यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली में सूर्य जो है हमारे वो पंचमेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर पंचमेश या हम इसको त्रिकोणेश भी कहते हैं। सूर्य के पंचमेश या त्रिकोणेश होने के कारण सूर्य जो है यहाँ पर शुभ भावेश है। सूर्य इस जातक के लिए कारक रहेगा। ऐसा जातक जो है वो विद्या, संतान, राज्य पक्ष, पदोन्नति एवं आय में वृद्धि कारक होगा। ऐसे मेष लग्न की कुंडली में जब जब जो है सूर्य की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा आएगी, ऐसी स्थिति में सूर्य जो है इनके लिए विद्या, संतान, राज्य पक्ष, पदोन्नति और आय में वृद्धि कारक रहेगा। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। देख रहे हैं आप यहाँ पर कर्क राशि है हमारी, इसका स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा जो है हमारा चतुर्थेश है और सुखेश। इसको हम केंद्रेश भी कहते हैं। 1, 2, 3, 4 ये चारों जो है ये केंद्र कहलाता है। तो इसको हम चतुर्थेश भी कहेंगे, केंद्रेश भी कहेंगे और सुखेश भी कहेंगे। तो चंद्रमा यानी कि सौम्य जो ग्रह होते हैं ना, उन्हें केंद्र में होने के कारण तो केंद्राधिपत्य दोष लगने से बहुत से शुभ फलदायक नहीं रहेगा। ऐसा चंद्रमा हानिकारक भी नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा चंद्रमा भावेश के रूप में तटस्थ ग्रह रहेगा। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल इस कुंडली में, क्योंकि मेष लग्न है, मेष लग्न का स्वामी है मंगल, और दूसरा जो है यहाँ पर 8वें घर का स्वामी भी जो है मंगल है। तो इस कुंडली में मंगल लग्नेश और अष्टमेश है। तो लग्नेश होने के कारण मंगल को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। यानी कि जो भी लग्नेश होगा वो हमेशा किसी भी कुंडली में शुभ फलदायक होगा। अतः इस जातक के लिए मंगल शुभ एवं कारक ग्रह रहेगा। और ये जो मंगल है ये जातक को अपनी महादशा, अंतरदशा में उत्तम स्वास्थ्य देगा, कृषि एवं भूगर्भ से लाभ देगा, क्योंकि मंगल जो है भूमि का मालिक है, पदोन्नति देगा, सेना या चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्धि भी प्रदान करेगा। अब हम बात करते हैं बुध की। अब यहाँ देख रहे हैं आप बुध, ये मिथुन राशि है मेष लग्न की कुंडली में, ये तीसरा स्थान ये मिथुन राशि है जिसका स्वामी है बुध। अब बुध यहाँ पर है तृतीयेश और षष्ठेश, यानी कि मिथुन का स्वामी और कन्या का स्वामी बुध होने से तृतीयेश और षष्ठेश हो गया। तो भावेश के रूप में ऐसा जो बुध है वो भावेश के रूप में अकारक हो गया, दोषयुक्त हो गया, अतः बुध अकारक रहेगा। ऐसी स्थिति में अभी क्या फल देगा, क्योंकि षष्ठेश होने से, रोगेश होने से, और ये शत्रु का भी घर माना जाता है, तो जिसके कारण जो है ये शत्रुओं में वृद्धि करेगा और जातक को अनेक मानसिक परेशानियों में डालेगा। और व्यापार में बुध जो होता है वो व्यापार का कारक भी माना जाता है, तो व्यापार में उतार चढ़ाव से हानि होने की संभावना भी बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं गुरु की।
गुरु मेष लग्न की कुंडली में है हमारा नवमेश और द्वादशी। जैसे यहां पर देख रहे हैं धनु राशि है और यहां पर है मीन राशि। तो धनु राशि और मीन राशि का स्वामी है गुरु। तो गुरु जो है हमारा नवमेश हो गया और द्वादशीश हो गया। अब नवमेश होने से तो ये बहुत ही अत्यंत शुभ है, लेकिन द्वादशेश के रूप में ऐसा गुरु जो है वो हमको नगण्य फल देगा। अतः गुरु कारक रहेगा। यदि गुरु की स्थिति कुंडली में अच्छी न हो तो वो अपनी महादशा के उत्तरार्ध में कुछ कष्टकारक भी हो सकता है। ये तभी कष्टकारक होगा जब उसकी स्थिति कुंडली में अच्छी न हो। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र देख रहे हैं आप मेष लग्न की कुंडली में शुक्र जो है द्वितीयेश और सप्तमेश हो जाता है। इसलिए ऐसा शुक्र जो है मेष लग्न की कुंडली में ये प्रबल मार्किस की भूमिका को अदा करता है। और दूसरी बात, शुभ ग्रह होने से, अब यहां देख रहे हैं आप सप्तम भाव का स्वामी है, तो ये शुक्र जो है वो शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह होने से ये केंद्राधिपत्य का दोषी भी है। इस प्रकार शुक्र जो है वो अकारक रहेगा तथा यहां पर हानिकारक फल देगा। एक तो ये मार्किस हो गया, द्वितीयेश हो गया और सप्तमेश हो गया। सप्तमेश शुक्र सामान्य यानी कि शुभ ग्रह होने से इसको केंद्राधिपत्य का दोष भी लग जाता है। इसलिए शुक्र जो है मेष लग्न की कुंडली में हानिकारक फल देगा। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि इस कुंडली में जो है दशमेश और एकादशीश है। यहां जैसे मकर राशि है और ये कुंभ राशि है, तो मकर और कुंभ दोनों का स्वामी जो है शनि है। तो इसलिए शनि जो है इस कुंडली में मेष लग्न की कुंडली में हो गया दशमेश और एकादशीश। तो दशमेश होना तो पापक ग्रह होने के कारण ये अच्छा है, यानी कि केंद्र में यदि पापक ग्रह होगा तो वो शुभ फल देगा। परंतु एकादशेश होने से जो है ये दोष युक्त हो गया, क्योंकि 3 षट आय यानी आय का एकादश भाव का स्वामी शनि होने से ये दोष युक्त है। यदि उच्च ऐसा है कि यदि शनि जो है अपने उच्च या स्वराशि में हो तो उसमें दोष कम हो जाता है। यहाँ पर जो है कुंभ राशि है, कुंभ राशि का स्वामी है शनि, तो ये शनि जो है स्वराशि का होने से इस तरह के दोष में जो है न्यूनता आ जाएगी। वैसे शनि जो है इस कुंडली में अकारक ही रहेगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मेष लग्न के जातकों के लिए सूर्य और मंगल व गुरु ये तो रहेंगे कारक, शुभ रहेंगे। शुक्र बुध और शनि जो है ये अकारक रहेंगे तथा चंद्रमा जो है वो तटस्थ भावेश की भूमिका को अदा करेगा। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने बात की मेष लग्न में उत्पन्न जातकों की विशेषताएं एवं भावेशों की शुभाशुभता। आशा है आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।